तो अभी हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के केस में देखा कि किसी भी कंडक्टर में अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को चेंज करते हैं तो उसमें कुछ करंट इंड्यूस होता है, राइट। अब इसी प्रिंसिपल के ऊपर एक इंपॉर्टेंट डिवाइस बेस्ड है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल जनरेटर। अब आप नाम से ही देख सकते हो कि इलेक्ट्रिकल जनरेटर मतलब क्या, ये डिवाइस जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाली है, राइट। तो इसमें क्या होता है, हम कंडक्टर को मूव करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में और उस वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इसका मतलब हम मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हैं कंडक्टर को। तो अब इससे हम डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल जनरेटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि मैकेनिकल एनर्जी का यूज करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करती है। अब आप यहाँ पे गौर कीजिए कि ये जो है ये एग्जैक्ट अपोजिट है हमने जो इलेक्ट्रिकल मोटर के केस में देखा था। वहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हेल्प से हम मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे थे और यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी को यूज करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इलेक्ट्रिकल जनरेटर। वेल, अगर आपको याद हो हमने लास्ट क्लास में इलेक्ट्रिकल मोटर पढ़ा था और अब हम क्विकली डिजाइन रिवाइज करते हैं इलेक्ट्रिकल मोटर की। हमने देखा था कि मैग्नेट होंगे, करंट कैरिंग कॉइल होगा, स्प्लिट रिंग होगा और ब्रशेस होंगे, और हमने देखा था कि बैटरी की वजह से जो था वो करंट फ्लो हो रहा था, राइट। अब आज हम इलेक्ट्रिकल जनरेटर पढ़ने वाले हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकल जनरेटर जो है वो एग्जैक्टली इलेक्ट्रिकल मोटर जैसा ही दिखता है, बस उसमें थोड़े से चेंजेस करने हैं। तो उस केस में क्या होगा, वेल आपको पता है कि इलेक्ट्रिकल जनरेटर एक डिवाइस है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। तो इन सब चीज़ों में से आपको डेफिनेटली मतलब ये तो ऑब्वियस है कि बैटरी की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि हम इस केस में करंट दे नहीं रहे, हमें करंट मिलेगा जनरेटर के केस में, राइट। तो हमारी डिज़ाइन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। तो ये जो है ये हमारा इलेक्ट्रिकल जनरेटर है। यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि सब चीज़ें तो सेम है, एग्जैक्टली हमारी सारी चीज़ें सेम है, बस हमने बैटरी को गैल्वेनोमीटर से रिप्लेस कर दिया है। तो गैल्वेनोमीटर क्या है, गैल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि सर्किट में करंट के प्रेजेंस को डिटेक्ट करती है, राइट। तो अब हम क्विकली देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल जनरेटर किस प्रिंसिपल में वर्क करता है। वेल, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के केस में देखा था, जब भी कोई कंडक्टर के अंदर से नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होती है तो उस कंडक्टर में कुछ ना कुछ करंट इंड्यूस होता है। सेम इसी प्रिंसिपल का यूज करके इलेक्ट्रिकल जनरेटर बनाया गया है। तो यहाँ पे हमारे पास एक कॉइल है, मैग्नेटिक फील्ड है, हमारे पास स्प्लिट रिंग है जो कि हमने मोटर के केस में भी देखी थी, और ब्रशेस हैं। अब हम देखते हैं कि इसका वर्किंग क्या है। सबसे पहले अज्यूम करते हैं कि हम इस कॉइल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं। अब इसको रोटेट करने के लिए यहाँ पे एक एक्सिल लगा होता है, उसको हम मूव करते हैं तो हमारी कॉइल भी मूव करती है। तो अगर हमारा ए बी सी डी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो ए बी ऊपर की तरफ मूव करेगा, दैट मीन्स उसे हम डॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जबकि हमारा सी डी जो है वो नीचे मूव करेगा तो उसको हम क्रॉस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब अगर हम ए बी आर्म के लिए फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगाएं डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट पता करने के लिए, तो वो क्या होगी, यहाँ पे आप देख सकते हो सेंटर फिंगर जो है वो बी टू ए पॉइंट कर रही है, तो डायरेक्शन बी टू ए होगी। जबकि सी डी के लिए डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ पे सी डी नीचे मूव कर रहा है तो डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो सी टू डी है। तो इस कॉइल के लिए डायरेक्शन जो है वो बी टू ए और सी टू डी है। अब लोड सर्किट में क्या हो रहा है, अब सी डी क्योंकि इस स्प्लिट रिंग से कनेक्टेड है और ये स्प्लिट रिंग ब्रश से कनेक्टेड है, कौन से, B2 ब्रश से, तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो B2 टू B1 है। अब हम देखते हैं हाफ रोटेशन के बाद क्या होगा। हाफ रोटेशन के बाद आपको पता है ए बी यहाँ आ गया है और सी डी यहाँ आ गया है, तो ए बी अब क्या होगा, नीचे की तरफ मूव करेगा, तो उसको हम क्रॉस से डिनोट कर सकते हैं। जबकि सी डी जो है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा तो उसे डॉट से डिनोट कर सकते हैं। अब हम फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल दोबारा लगाते हैं ए बी के लिए। तो इस केस में ये नीचे मूव कर रहा है, आप देख सकते हो कि सेंटर फिंगर जो है वो ए टू बी पॉइंट कर रही है, तो ए टू बी पॉइंट कर रही है तो करंट जो है वो ए टू बी फ्लो कर रहा है। सिमिलरली सी डी के लिए अब हम डायरेक्शन पता करते हैं करंट की। यहाँ पे ये ऊपर मूव कर रहे हैं तो आप देख सकते हो सेंटर फिंगर जो है वो डी टू सी मूव कर रही है, तो कॉइल के लिए जो डायरेक्शन ऑफ करंट है, इंड्यूस्ड करंट है, वो है ए बी डी सी। अब हम देखते हैं लोड सर्किट में करंट की डायरेक्शन क्या है। अब यहाँ पे ये जो आर्म है ये इस स्प्लिट रिंग से कनेक्टेड है और ये अगेन B2 से कनेक्टेड है, राइट।
तो डायरेक्शन ऑफ लोड करंट है वो लोड सर्किट में B2 टू B1 ही रहने वाली है। तो यहाँ पे आपको नोट करने की बात ये है कि हम रोटेशन अगर अपना एक ही डायरेक्शन में रखते हैं, दैट इज ईदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे जो हमें करंट इंड्यूस हो रहा है उसकी डायरेक्शन सेम है पूरे टाइम B2 टू B1। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट करंट या DC करंट। और इस जनरेटर को क्योंकि ये डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस कर रहा है इसलिए हम इसे बोलते हैं DC जनरेटर।